डिबेट इस बात पर है कि नैतिकता पर लड़ाई क्यों। मोदी सरकार का मानना है कि नेता इतने अनएथिकल यानी अनैतिक हो गए हैं कि जेल जाकर भी कुर्सी नहीं छोड़ते, इसलिए बिल लाए गए, विधेयक पेश हुए और जेपीसी भेज भी दिए गए। विपक्ष को इसके पीछे की मंशा पर शक है और लगे हाथ एक निपुण ज्योतिष की तरह आगे की भविष्यवाणी भी कर दी। फंसाया जाएगा, ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री को फंसाने में लग जाएंगे। तो मुद्दा यह है कि इस बिल के कानून बनने से क्यों पॉलिटिक्स में नैतिकता क्या आ जाएगी या इसके दुरुपयोग का खतरा ज्यादा है। क्योंकि आज दिखा यह है कि पॉलिटिकल नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के ऑब्जेक्टिव वाले बिल पर विपक्ष बौखला गया, घबरा गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से संदीप कलवानिया, एडवोकेट गर्वित जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत चेतन भाई आपसे कर रहा हूं। चेतन भाई, मैं समझना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा तो सरकार में बैठे ये लोग इस बात को जानते हैं कि चूंकि इस बिल के दायरे में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इसलिए 2/3 मेजॉरिटी लगेगी, जो आपके पास है नहीं। फिर बिल लाए क्यों गए, इसकी मंशा क्या है? देखिए स्वप्निल जी, आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है इस भारत के इतिहास में। जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटित होते आए हैं। पहले ये होता था, कोई भी व्यक्ति के ऊपर जब आरोप होता था, जेल में जाते थे, स्वतः इस्तीफा दे देते थे या पार्टी उससे इस्तीफा ले लेती थी, दोनों विकल्प थे। लेकिन जिस प्रकार से जेल से सरकार चलाने की प्रयास हुए और अपन सब ने देखा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, ये अपने आप ने ये दर्शाता है कि राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक नैतिकता का पतन किस हद तक जा रहा है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी भी आपने रखा है, आपने प्रधानमंत्री को भी इस दायरे में रखा है। हाँ, मैं यही बोल रहा था, इंदिरा गांधी जी भी एक कानून लाए थे जिसके अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री को बाहर रखा था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पर मुकदमा या केस नहीं चल सकता, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वयं को भी उसमें शामिल करके दिखा दिया है कि राजनीति में कोई बड़ा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। डर किनको है? डर उनको है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरे सवाल पे नहीं आ रहे हैं चेतन, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप भी जानते हैं 2/3 मेजॉरिटी लगेगी, जो आपके पास नहीं है, तो फिर आप ये लाए क्यों? इसके पीछे फिर आपकी मंशा क्या है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सरकार कोई भी बिल लेके आती है, गुना भाग करना सरकार का काम है, सरकार करती है। तो क्या किया होगा? 2/3 तो है नहीं आपके पास। मंशा केवल स्पष्ट होती है कि जो बिल पेश किया जा रहा है उसमें देश का भला हो, देश के नागरिकों का भला हो। चेतन भाई, क्या आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है? नहीं, सरकार लाइए तो प्रयास करेगी। आपने पहले किए कि नहीं किए? या तो करके लाइए, तब तो हमें समझ में आए कि आपका ऑब्जेक्टिव जो आप कह रहे हैं वही है। अगर आप वो करके नहीं आए हैं, पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो फिर तो हो सकता है ना कि इसके पीछे मंशा कुछ और हो, या तो मैसेजिंग हो कि हमें पब्लिक को मैसेज देना है, एक्सपोज करना है। बिल लाना हमारा मकसद नहीं है, नैतिकता हमारी मकसद नहीं है। स्वप्न जी, आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार जब बिल लेके आती है तैयारी नहीं करती है। बिल्कुल तैयारी करके आती है, तैयारी करके आती है, सरकार बिल पेश करती है संसद के अंदर, और जिस प्रकार का विरोध देखने को मिला है ना, प्रश्न बहुत बड़ा आज ये है कि क्या भ्रष्टाचार के आप समर्थन करेंगे? क्या आप नैतिकता का कोई तकाजा नहीं रखेंगे? आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि हम इसे जेपीसी में भेज रहे हैं। आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया हम इसे जेपीसी में भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि नंबर्स तो आप भी जान रहे थे कि नहीं होगा। आप अब कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये आपकी रणनीति है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपकी रणनीति ये थी कि ये बिल लाओ और जिस तरह का माहौल INDIA बनाने में सफल रहा है उसको तहस नहस करो और ये बताओ कि देखो ये नैतिकता के कितने खिलाफ है। बस आपने सिर्फ इसके लिए ये किया है। स्वप्निल जी, जेपीसी में पहले भी बिल गए हैं। आपने देखा होगा, इस सरकार आने के बाद में जेपीसी में जाते हैं। जेपीसी में क्यों जाते हैं? ताकि विस्तृत चर्चा हो। कहां दिक्कत है इसके अंदर? सभी पार्टियों का सुझाव आमंत्रित दें, वो अपने बेटरमेंट के लिए बताए, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता ही बेल पर है सॉरी, वो कैसे समर्थन कर सकते हैं इस बिल का? नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है कि हमारा 0 टॉलरेंस केवल वादा नहीं है, ठीक है, हमने वादा करके निभाया है। ठीक है। और जेल से सरकार किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे, जेल से मंत्री को शासन नहीं करने देंगे और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। एडवोकेट गर्वित, मेरा देखिए, हालिया समय में तो आप ही लोग वजह हैं जिसकी वजह से ये नैतिकता के बारे में सोचा जा रहा है ना? अच्छा, ये भी है कि लंबे वक्त तक तो अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर बैठे रहे, जेल के अंदर से बैठे रहे, इनडायरेक्टली बैठे रहे। अंत पंत जाके उन्होंने
एक महिला को बोला कि नहीं साहब आप बैठ जाओ, और उस महिला ने ये कहा कि नहीं साहब मेरे साथ एक कुर्सी और होगी। दरअसल आप तो बस ये समझ लो कि मैं भरत की तरह हूं, राज तो राम ही चला रहे। वहीं से ये नैतिकता वाली बात आई। स्वप्निल जी, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये बिल सिर्फ इस मकसद से लाया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसे टॉपलिंग की जाए। नंबर 2, मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी देना चाहूंगा। आप एग्जांपल देखिए सत्येंद्र जैन जी का। सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल जेल में रहे, और 2.5 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने बोला कि सीबीआई के पास उनके कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस में सरकार क्या करेगी? क्या नहीं कुछ है? सपोज आज ये बिल होता और सत्येंद्र जैन जी जेल में रहते और 30 दिन बाद वो रिमूव हो जाते मंत्री पद से, तो और कोर्ट ने उनको मुक्त कर दिया, कोर्ट ने उनको प्राइमा फेसी बोला कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो इन केसेस का बीजेपी के पास या सरकार नहीं, 2 सेकंड मैं आपको एक बात बताता हूं गर्वित भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंगली एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को एक बयान की वजह से 2 साल की सजा सुनाई, उनकी विधायकी चली गई, हाईकोर्ट से वो मामला खत्म हो गया, अब उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। अगर मंत्री पद छोड़ा भी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वापस उस पद पर आ नहीं सकते। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि नहीं, पॉइंट नंबर 2 सुनिए ना, पॉइंट नंबर 2 सुनिए। आपने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल मैंने भी दे दिया। अब पॉइंट नंबर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उस 30 दिन में उस माननीय को बेल की भी तो गुंजाइश बनेगी ना सर। जैसे अरविंद केजरीवाल बार बार जा रहे थे कोर्ट में, वैसे वो भी तो जाएगा, और अगर बेल मिल गई, केस कमजोर है, नहीं टिका, तो वो तो बाहर है, वो तो मंत्री रहेगा 30 दिन भी। सर मैं आपका इस बात का जवाब देना चाहता हूं सर, कि मंत्री पद से सरकार टॉपल नहीं हो सकती। अगर सीएम को गिरफ्तार कर लिया तो पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वापस से इनको मंत्रिमंडल गठित करना पड़ता है, नया सीएम पेश करना पड़ता है। आपने सब कुछ खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार क्यों चलाने दी थी? सवाल तो यही है ना। अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, तो आपने फिर इतने समय तक दिल्ली को छोड़ा क्यों था? अनाथ स्वप्निल जी, अगर ये बिल होता तो ये प्रॉब्लम सरकार टॉपल हो सकती थी। अच्छा, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, तो फिर मैं संदीप कलवानिया जी, आज देखिए पूरे देश ने क्या देखा? पूरे देश ने ये देखा कि एक पार्टी आई, उसने नैतिकता की बात की, और दूसरी पार्टी ने कहा नहीं साहब हमें नैतिकता नहीं चाहिए। दिखा तो यही है संदीप कलवानिया जी। अब उसके पीछे कहानियां कितनी ही बना ली जाए, देखा तो सबने यही है। स्वप्निल जी, आप देखें, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में जाएंगे आप। कोई भी अगर बिल आता है वो संसद में पहले चर्चा की जाती है और बाकायदा इसमें आम सहमति बनाई जाती है, उसका ड्राफ्ट आता है पहले। यहाँ पर जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जो राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो वोट चोर का रखा है देश के सामने, वोट चोरी का जो चुनाव आयोग पर एक आरोप लगाया है बाकायदा सबूतों के साथ, और जो बिहार में जो माहौल बन रहा है और जो देश में जो इंडिया गठबंधन का जो माहौल बन रहा है, उसको ध्यान भटकाने के लिए, और सिर्फ कोई इनका मकसद नहीं है, सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसा बिल लेके आए हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नैतिकता की जरूरत क्यों नहीं है संदीप भाई? नैतिकता की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए आप 1 मिनट स्वप्निल जी, आज का परिदृश्य देखें आप। इस तरह के बिल लाने का मतलब है कि विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का काम किया जाए, कैसे तैसे भी। आप अभी ये वकील साहब जैसे आपने किया था, अगर किसी हमको आप अरेस्ट कर लोगे तो पूरा मंत्रिमंडल ही तो चला गया, जैसे आपने किया था। आप देखें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं, संदीप भाई 2 सेकंड आपने तो चर्चा से इनकार कर दिया। देखिए आज आप ये कह रहे हैं कि चर्चा के बाद आता, आपने तो चर्चा से इनकार कर दिया, बल्कि कागज फाड़ के होम मिनिस्टर के ऊपर फेंके गए। जिनकी कोई जरूरत नहीं है आज के परिदृश्य। क्यों जरूरत नहीं है? नैतिकता की जरूरत क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल जब जेल से सरकार चला रहे थे, संदीप कलवानिया, संदीप भाई जब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे तब तकलीफ आपको भी तो थी। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी का मैं जवाब दूंगा, बात तो सुनो। आपने मेरे से पूछा ना, उस बात तक तो आने दो। आपका मैं अगर सवाल ही नहीं सुनूंगा और उससे पहले बोलता रहूंगा तो क्या जवाब दूंगा? बोलिए। आप देखिए, जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8(3) में प्रावधान है कि अगर किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त होती है। ठीक है, ये कानून विद्यमान है। आज ऐसा ये लेके आ रहे हैं कि जिसमें 5 साल के कानून हो, जिसमें मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर सजा का
इसमें ये भी है, बगैर दोष मुक्त आरोप अगर सिद्ध नहीं हुआ। अरे भाई 30 दिन अगर आदमी जेल में है तो वो सरकार कैसे चला रहा होगा? आप ये भी तो सोचिए। अरविंद केजरीवाल जब सरकार नहीं चला पा रहे थे, आप भी तो विरोध कर रहे थे। आप संविधान के आर्टिकल 21 का आप ऐसे थोड़ी आप गला घोंट देंगे। इसीलिए तो संविधान संशोधन बिना नंबर्स के ये सोच कर ले आई। ये मुझे तो इसी बात पर आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी ये बिल लाई कैसे। संदीप भाई 2 सेकंड, मुझे तो इसी बात पर आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी आज ये बिल लाई कैसे, जब उनके पास 2/3 मेजोरिटी ही नहीं है। तो फिर वो ये बिल लाकर दिखाना क्या चाहती थी? बनाने के लिए, मजाक बनाने के लिए इस तरह के बेहुदा ये बिल लेके आए हैं इनकी कथनियों। अरे संदीप भाई सुनिए, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। चेतन भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ संदीप भाई। और मैं तब बहुत छोटा था। एक तस्वीर जो मेरे दिमाग में छप गई, एक तस्वीर जो मेरे दिल में छप गई, उस छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश के, तब तेलंगाना उसमें जुड़ा हुआ था, सीएम थे जो आज तक के सबसे फेमस सीएम्स में से एक रहे, एनटी रामाराव। वो विदेश में इलाज करवा रहे थे। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं साहब, वहां से बैठ के सरकार नहीं चल सकती और इसीलिए उनको हट जाना चाहिए, नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। एनटी रामाराव विदेश से दौड़कर आए। वो उसमें व्हील चेयर पे बैठे हुए थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने पूरी परेड करवाई नंबर्स की कि साहब देखो मेरे साथ पूरे नंबर्स हैं, सरकार गिराने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। बदले में आपने क्या दिया था? राष्ट्रपति शासन। सरकारें ऐसे टॉपल की जाती है संदीप भाई। तो मैं डर का कारण नहीं समझ पा रहा हूं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, देखें 95% से ज्यादा, ठीक है, जो विपक्षी दलों के नेता हैं, ठीक है संदीप भाई, कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा जो बिल ले आएंगे तो आए दिन ओके ओके, आपका शक जायज है, मैं इससे मना नहीं करूंगा। आपका शक पूरी तरह से जायज है। इसीलिए मेरा सवाल यह था कि क्या इस बिल का दुरुपयोग होगा। देश के वास्तविक, ठीक है, ध्यान भटका के। ठीक है हेमंत भाई गोयल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट रिबेटल चेतन राजपुरोहित मांग रहे हैं। चेतन जी अपनी बात शॉर्ट में कहिए, मुझे हेमंत भाई के पास जाना है। बिल्कुल, 1 सेकंड के अंदर बात खत्म करता हूं। मेरी संदीप जी ने अभी बड़ी चर्चा की। डर किसको है? डर तो चोरों को है जो चोरी करते हैं, जो बेल पर है, जिनका शीर्ष नेतृत्व बेल पर है, वो डर रहे हैं। नहीं आप नहीं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ है। समर्थन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। नहीं, सिर्फ चोर नहीं डरते चेतन भाई। मैं सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि सिर्फ चोर नहीं डरते, कई बार भला चाहने वाले भी डरते हैं कि भाई ऐसा ना हो, लोकतंत्र के साथ ऐसा ना हो। ये भी एक सिनेरियो होता है, हम उस स्पेस को नहीं छोड़ सकते। हेमंत भाई गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत भाई गोयल, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम जब बात मोरालिटी की कर रहे हैं और हमने ये देखा है कि साहब कितनी बार आप किसी को जेल में 1-1 साल 2-2 साल रख लेते हो और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हो कि हम तो कुछ ढूंढ ही नहीं पाए, है ना? तो ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी क्यों नहीं? इस बिल का पार्ट क्यों नहीं? भाई उनकी भी तो मोरालिटी तय करो कि आपने किसी को 30 दिन, 6 महीने, 1 साल या 2 साल जेल में रख कैसे लिया? बिना ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी के इस पॉलिटिकल मोरालिटी का सपोर्ट हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। हेमंत भाई देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल कांग्रेस और उनके तमाम विपक्षी दल चीख कर कहते हैं कि सब देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, है ना? और एक और उन्होंने एक नारा दिया कि साहब चुनाव चोरी हो रहे, वोट चोरी हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब देश चोरी हो रहा है, मतलब जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो देश के साथ इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, वो तो देश चोरी कर रहे हैं। साबित तो हो रहा है हेमंत भाई, साबित कहां हो रहे हैं? 2G स्कैम के कितने लोग अंदर हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के कितने लोग अंदर हैं? रॉबर्ट वाड्रा बाहर है, जिन पर आरोप लगाया वो सब तो बाहर है, किसी पर कुछ साबित नहीं हुआ। देखिए ये तो कोर्ट तय करेगी ना। कोर्ट अगर उसको अगर बरी करती है तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वो 30 दिन के ज्यादा अगर वो जेल में रहते हैं तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से तय करेगी ना ये सारी चीजें। तो इसमें तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनता ना, ये तो कोर्ट तय करती है किसको जेल भेजना, किसको जेल नहीं भेजना, ये तो कोर्ट तय करती है। क्या उसको पीसी रिमांड देना या उसको जुडिशियली कस्टडी देनी, ये तो कोर्ट तय करती है, ये तमाम बातें तो। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें कांग्रेस को डर क्या है, इसमें विपक्षी नेताओं को डर क्या है? अरे भाई, जब प्रधानमंत्री खुद इस कानून के दायरे में आ रहे हैं, आप 39वां संशोधन देखिए। क्यों इंदिरा गांधी डर गई? क्यों उन्होंने संविधान में 39वां संशोधन करवाया? क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को किसी भी कानून के दायरे से बाहर रखा? क्यों? और
आज क्यों राहुल गांधी की कांग्रेस क्यों इन चीजों में डर रही है? अब वो तो साथ खड़े हो जाए ना। हेमंत भाई 2 सेकंड, हम पॉलिटिकल वेंडिटा वाला डर यूं ही नहीं है, क्योंकि इस देश ने पॉलिटिकल वेंडिटा की कार्रवाई देखी है, मतलब राजनीतिक दुर्भावना से या राजनीतिक बदले के लिए की गई कार्रवाइयां हम लोगों ने देखी है। अरे संभावनाएं तो है। ये कार्रवाई तो बिना बिल के भी हुई है ना। हाँ। आप याद करिए ना, जब इमरजेंसी लगी तब कौन सा कानून था, सब सारे नेताओं को अंदर कैसे कर दिया इंदिरा गांधी ने। तो ये तो इस तरह की बिना बिल के भी हुआ ना। तो अगर इस तरह की मनमानी पर उतरेगा तो वो तो कैसे भी उतर सकता है। तो लेकिन हेमंत भाई मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये बिल और मजबूत नहीं होता अगर इसमें ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी भी जोड़ दी जाती, कि अगर आप 30 दिन रखने के बाद भी कुछ साबित नहीं कर पाते हो तो फिर तो भाई साहब आप गए। बिल पास नहीं हुआ ना स्वप्निल जी, बिल जेपीसी को गया है। जेपीसी में तो अपोजिशन के लोग भी हैं ना। बिल पास तो नहीं हो गया ना। और बाकायदा बहस के लिए आज कांग्रेस के लोगों को खड़ा किया था, लेकिन वो तो अराजकता पैदा करना चाहती है, वो तो बहस में भाग लेना नहीं चाहते, वो तो सुनना नहीं चाहते, वो संसद की कार्रवाई बाधित करना चाहते हैं। हाँ नहीं, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। संदीप भाई, कागज फाड़ना बहुत पसंद आने लगा है आपको आजकल। उत्तराखंड की विधानसभा में आपने पिछले 48 घंटों में टेबलें तोड़ दी, माइक तोड़ दी, कागज फेंक दिए, और फिर सेंटर में भी वही हम देख रहे हैं, लोकसभा में भी आप वही कर रहे थे। नहीं 2 मिनट हेमंत भाई, मैं ये सवाल मेरे संदीप कलवानिया से है। ऐसे लोगों से तो हमें नैतिकता अगर कानून बनाकर ही डालनी होगी तो डालेंगे भाई। उत्तराखंड के विधानसभा में आपने टेबलें तोड़ी हैं संदीप भाई, माइकें तोड़ दी हैं अभी 48 घंटे के भीतर, और आज होम मिनिस्टर पर आप कागज फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं कि नैतिकता नहीं चाहिए। कागज फेंकना अलग बात है, क्योंकि जो बिल जो जन विरोधी हो तो उसको अगर फेंक के फाड़ने में उसमें कोई ऐसा होम मिनिस्टर पे। हाँ, मगर आप देखें कोई भी हो, चाहे अगर कोई जन विरोधी मामला कोई भी करता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए। नहीं, ये बिल जन विरोधी कैसे हो गया? का फैसला पड़ा था राहुल गांधी जी ने, वो मसला अलग था चेतन भाई। जन विरोधी की बात में तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, आप देखें संदीप भाई 2 सेकंड। संदीप भाई एक बात बताइए ना, संदीप भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री या कोई नेता इतने गंभीर अपराध में शामिल रहेगा कि उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान वाली कैटेगरी में डाल दिया जाए? 2000 से ज्यादा देश में ऐसे प्रावधान है, कानून है जिनमें आपको 30 दिन से पहले जमानत ही नहीं मिलेगी। तो ये जो मखौल बना रहे, आप देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। सर मैं आपको बताना चाहूंगा डाटा के साथ, थोड़ा सुनने की आप इनको, दूसरे जो वक्ताओं को मैं बता रहा हूँ। ईडी के जो मामले 2014 से 2024 तक 53,5113 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें महज 47 मामलों में ट्रायल शुरू हुआ है। आप देखें इसका देश का दुर्भाग्य जो इन्होंने दुरुपयोग किया है इन मशीनरी का, इन संस्थाओं का। दूसरा आप देखें विपक्षी दलों पे 193 मामले दर्ज किए इन्होंने पिछले 10 साल में, जिसमें 98% विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई की इन्होंने। मैं तो ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी की बात कर ही रहा हूँ ना संदीप भाई, ये तो मैं खुद ही जोड़ रहा हूँ। संदीप भाई मैं तो ये खुद ही जोड़ रहा हूँ, मैं तो आपका डर समझना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके लोग इस तरह के गंभीर अपराध में फंसने लायक कोई हरकत कर बैठेंगे। आरोप लगे थे, क्या इन्होंने सत्ता वो अपनी गद्दी छोड़ दी थी क्या? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ठीक है, आप भ्रमित करने का काम करते हैं। और आप देखें तुरंत इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, ड्राफ्ट एड लेके नहीं आए और सीधा जेपीसी में भेज दिया। इनकी मंशा खुद की नहीं है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ। ये मैं एक बार गर्वित को लेना चाहता हूँ डिबेट में। 2 मिनट संदीप भाई, 2 मिनट गर्वित मैं आपको डिबेट में ले रहा हूँ। यहाँ पर कंपैरिजन अगर मैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में करता हूँ तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद आती है कि गुजरात में अमित शाह ने जब वो गिरफ्तार हुए थे कुर्सी छोड़ दी थी और अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी नहीं छोड़ी। तो नैतिकता के पैमाने पर कौन ऊपर हुआ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कुर्सी छोड़ी थी। नहीं, जेल से बाहर आने के बाद वो चाहते तो 1 महीने पहले भी छोड़ सकते थे, लेकिन वो दिखाना चाहते थे देश की जनता को कि जेल से भी सरकार चल सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं गर्वित भाई? ये कोई एग्जांपल सेट नहीं किया उन्होंने। नहीं प्लीज, आई एम सॉरी गर्वित भाई, आई एम वेरी सॉरी, आपने कोई एग्जांपल सेट नहीं किया। 1 मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए आप एक बार। ये जिस तरह से शिबू सोरेन जी को दूसरे अलग गवर्नमेंट को टॉपल करके और उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे थे, तो इन सबको दिखाना चाह रहे थे कि तुम इस्तीफा मत दो, जेल से भी सरकार चल सकती है, ये इसी तरह से काम करेंगे। और
मैं हेमंत जी से भी सहमत हूँ कहीं ना कहीं। अगर हेमंत जी का ये बयान आज के परिप्रेक्ष्य में सही, मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आज से 20 साल पहले ये बात बोलते तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज ईडी और सीबीआई का आतंक इतना जबरदस्त हो चुका है कि अगर ईडी आपको, अरे क्या बात कर रहे हैं, फिर मैं देखिए, फिर मैं इतिहास खंगालने लगूं, मैं इतिहास खंगालने लगूं। इसी ईडी सीबीआई ने मायावती को डरा कर रखा यूपीए के शासनकाल में, इसी ईडी सीबीआई ने मुलायम सिंह यादव को डरा कर रखा यूपीए के शासनकाल में, इसी ईडी सीबीआई ने किस किस को डरा कर नहीं रखा यूपीए के शासनकाल में। बहुत ज्यादा खराब हो चुका है वहां तक। तो इसीलिए तो नैतिकता चाहिए भाई, इसीलिए तो नैतिकता चाहिए, विपक्षी दलों पर, यही तो एथिक्स चाहिए जिससे आप भाग रहे हैं गर्वित भाई, यही तो एथिक्स चाहिए जिससे आप भाग रहे हैं, यही तो नैतिकता चाहिए। जब आप खुद से नहीं ला सकते तो कानून बनाकर लाएंगे। नहीं तो कानून किस तरह का, ये तो पीएमएलए का अर्ज करके 30 दिन के ऊपर को इजीली जेल में भेज सकते हैं। आज आपको पीएमएलए में बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल करने का मतलब है 40 से 50 दिन आराम से निकल जाएंगे आपके। अरे सीएम के केसेस को जल्दी सुनवाई का समय भी मिल जाता है, अब मंत्रियों के केसेस को जल्दी सुनवाई का समय भी मिल जाता है। लेकिन ठीक है संदीप कलवालिया, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं शॉर्ट में कहिए, फिर मैं चेतन राजपुरोहित के पास जाऊंगा। आप देखें, इतिहास गवाह है, आप देखें जिन्होंने इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस से और ये हॉर्स ट्रेडिंग से इन्होंने जितनी सरकारें गिराई हैं पिछले सालों में, अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया, में देख लें, गोवा में देख लें, मणिपुर में देख लें, मेघालय में देख लें, महाराष्ट्र में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें। कितने राष्ट्रपति शासन लगे इस देश में, उसमें से कितने कांग्रेस ने लगाए? 356 का दुरुपयोग। गलत सोच है ये। संविधान का राष्ट्रपति शासन मोदी सरकार ने ज्यादा लगा लिए या कांग्रेस सरकार आज तक ज्यादा लगा चुकी है? जो इनकी वास्तविकता जनता के सामने आई है वोट चोर के मामले में, इससे बौखलाहट में इस तरह के ये बिल लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन अब चेतन भाई देखिए, मैंने एक पॉइंट यहां पर उद्धृत करने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी। ठीक है, कई बार तो आपके नेता भी कहते हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी बहुत बेलगाम की तरह से चलती है ना? तो ऐसे में अगर ब्यूरोक्रेसी चाहेगी तो वो तो सीएम को फंसा सकती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि अगर पीएम पर भी हम डाउट करें, मान लीजिए हमने तो उसको उस दायरे में रख दिया, किसी स्टेट में कोई केस हो गया और किसी तरह से ये सिनेरियो बन गया कि पीएम को भी गिरफ्तार कर लिया 30 दिन के लिए, तो पीएम कुर्सी छोड़ देंगे? नहीं, तब संविधान संशोधन होगा और दोबारा कुछ बदल दिया जाएगा। ये राजनीतिक दलों ने अपनी नैतिकता सेट की है चेतन भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस हिंदुस्तान की जनता को एक काम मैसेज दिया है कि इस देश में भ्रष्टाचार के द्वारा और जेल के अंदर बैठ के शासन नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के मित्र भी बार बार सरकार गिराने की बात कर रहे थे, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये जानता हूं कि एफआईआर लॉन्च करने का सिस्टम केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ही नहीं है, नहीं, इसके अलावा भी जो एफआईआर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी की बात क्यों नहीं की? मैं उसी पे आ रहा हूं। जेपीसी के अंदर बिल गया है, आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं, इस बात को रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं इस बात को, क्योंकि किसी बेगुनाह को भी 30 दिन जेल हो सकती है, आसानी से सिस्टम रोक सकता है। मैं आता हूं, कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका पर आरोप लगाती है, बेल कौन देती है? न्यायपालिका देती है। धारा कहाँ लगती है? जांच के बाद में लगती है। फिर भी अगर किसी को आपत्ति होती है वो न्यायालय में जाता है और न्यायालय अगर उसको अनुमति देता है, जमानत हो जाती है। आज के केस में बताऊं, आज के केस में आज अंसारी जो जिनको 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी थी, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रखती है कांग्रेस पार्टी। नहीं, लेकिन उसमें बहाली हो जाती है, बिल्कुल उसमें बहाली हो जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या सीएम मंत्री बहाल हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का आचरण लोकसभा के अंदर किया है, वो एक मैसेज दिया भारत की जनता को। इस आचरण की वजह से तो मैं भी कह रहा हूं, उत्तराखंड में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर विपक्ष को अपना एग्रेशन दिखाने के लिए टेबल और माइक तोड़ने की क्या जरूरत थी। पिछले 48 घंटे में ये तस्वीरें देश ने देखी हैं, और अगर वहां कागज उछाले गए और आज होम मिनिस्टर पर कागज फेंके गए, कागज के गोले बनाकर फेंके गए, एथिक्स की तो जरूरत है। हेमंत भाई गोयल, मैं एक स्ट्रेटेजी समझना चाह रहा हूं, मुझे समझाइए। मैंने इसी सवाल से इस चर्चा की शुरुआत की थी और इसी सवाल पर आकर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। चूंकि प्रधानमंत्री खुद दायरे में आ रहे हैं, इसलिए संशोधन की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। और इसीलिए कि हम जेपीसी में भेजेंगे, ये इस बिल के इंट्रोडक्शन में ही था। तो इसकी रणनीति इस सत्र में, आज के दिन में बिल पास कराना तो नहीं थी, इसकी रणनीति सिवाय विपक्ष को एक्सपोज करने की और कुछ नहीं हो सकती। हेमंत भाई गोयल,
देखिए स्वप्निल जी, बिल आज पास कैसे हो जाता? बिल आज पास तो होना ही नहीं था। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं, आप पर बताइए 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है महाराज, आज छोड़िए आप, आगे भी पास नहीं होगा। 2/3 मेजोरिटी कहाँ है? नहीं, आप सुनिए ना। आप अगर भाजपा सरकार, मोदी सरकार कोई बिल अगर राजनीति में शुचिता के लिए ला रही है, तो क्या ये सभी दलों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या वो उसका समर्थन करें? और समर्थन करने से पहले क्या मेरिट पर डिस्कशन नहीं हो सकता? क्या अराजकता पैदा करना जरूरी है? क्या देश के सामने चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब करना जरूरी है? क्या खुद चल के? अब इनके बड़े नेता केसी वेणुगोपाल वो सदन में आते, तैयारी करके भी नहीं आते, वो सीधा गृह मंत्री पर सीधा आक्षेप लगाते। उनको पता नहीं है कि गृह मंत्री ने तो अरेस्ट होने से पहले अमित शाह ने तो इस्तीफा दे दिया था। और कोर्ट ने उनको जब ये कहकर बरी किया कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना से ये केस फर्जी केस था, तब उन्होंने वो वापिस आए। तो ये इतनी तैयारी करके नहीं आते, तो ये केवल अराजकता पैदा करना चाहते। अरे क्या किसी भी बिल पर क्या मेरिट पर डिस्कशन नहीं हो सकता? क्या संसद में बहस के जरिए बिल को पास करना या उसको बिल को गिराना ये कोई जरिया नहीं हो सकता? क्या ये होते हैं संसदीय तरीके? लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपना चेहरा बेनकाब करती है ना, वो अराजकता पैदा करके करती है, और वो देश की जनता देख रही है। ठीक है, तो जेल से सरकार नहीं चलेगी, इस नैतिकता के तहत ये बिल लाए गए। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कानून से ही चीज़ें हो सकती हैं तो वो ठीक है, अगर नैतिकता से नाता नहीं तो कानून का भाटा सही। मुझे तो ये ठीक ठाक विचार लग रहा है। लेकिन हाँ, विपक्ष का डर भी अपनी जगह सही है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे में जेपीसी में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।